Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो ADA, ADS, ADC एनुअल 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया था, उसकी सिंगल फ़ीस के साथ जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर 2021 है। तो अभी तक वो स्टूडेंट जिन्होंने सिंगल फ़ीस के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है और वो ख्वाह है कि वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो उनके लिए ये आखिरी 2 दिन हैं। इसके अंदर अंदर वो सिंगल फ़ीस के साथ एनुअल 2022 ADA, ADS, ADC इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। उसके बाद ये है कि 16 दिसंबर से ऑनवर्ड आगे फिर ये जो है ये लेट फ़ीस यानी कि फ़ाइन के साथ आपको सबमिट करवानी पड़ेगी, जो कि 5500 रुपये बनती है। सिंगल फ़ीस जो है वो 4500 रुपीज़ है और अगर 1000 इसमें एडिशन कर लें लेट फ़ीस के तौर पर तो वो बन जाता है 5500 रुपीज़। तो अगर आप लेट फ़ीस से बचना चाहते हैं या आप फ़ाइन से बचना चाहते हैं तो 2 दिन जो हैं वो बाकी रह गए हैं, यानी कि 15 दिसंबर 2021 से ये जो सिंगल फ़ीस के साथ लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की ये एंड हो रही है। तो आपके लिए ये एक नादर अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो सिंगल फ़ीस के साथ जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर लेट फ़ीस और फिर उसके बाद जो है ना वो डबल फ़ीस जो कि 9000 रुपीज़ बनती है वो आपको फिर पे करने पड़ेंगे। ये भी तवक्को की जा रही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो ADA, ADC, ADS के जो एडमिशन फॉर्म है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो रिसीव करना शुरू कर देगी और इनके जो एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं वो अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। लिहाजा आप अपनी जिन्होंने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। जब एडमिशन जाने लगेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा और ये जो एनुअल 2022 के जो एग्ज़ाम्स होंगे ये इंशाल्लाह ये अप्रैल 2022 के फर्स्ट वीक में जो है वो शुरू हो जाएंगे। यहाँ मैं इस बात का भी जिक्र करता चलूँ कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी से कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है या काफ़ी अरसा पहले जो है वो उन्होंने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाई थी और यूनिवर्सिटी से उन्होंने अभी तक NOC नहीं लिया था, तो उनको भी दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पुराने वाली जो रजिस्ट्रेशन है वही उनके काम आएगी। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।